आइए फिर से हम लोग अपना मोटिवेशनल कोड देखते हैं। और आज का जो मोटिवेशनल कोड है कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। और उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को, उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को। और झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाज करे, झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाज करे। खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा। अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, जमी नहीं है मंजिल मेरी। अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं समीर आप सभी का फिर से स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं स्टडी पॉइंट बाय समीर के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। दोस्तों, आज मैं फिर जीएस के टेस्ट पेपर नंबर 4 को लेकर हाजिर हुआ हूं। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक देखते रहिए और ये वीडियो आपको अच्छा और हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो आइए ज़्यादा देर न करके हम अपनी टॉपिक की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पूछा है कि बौद्ध संरचना धामेक स्तूप कहाँ पर स्थित है। आपके सामने 4 विकल्प है और आपको बताना है इन विकल्पों की मदद से कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। आपके विकल्प है ए सारनाथ, बी सांची, सी कोणार्क और डी है महाबलीपुरम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सांची। बौद्ध संरचना धामेक स्तूप जो है वो सांची में स्थित है। अगर बात करें हम सांची की तो सांची का स्तूप भारत का सबसे ऊंचा स्तूप के रूप में जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के समीप सांची नामक स्थान पर स्थित है। इस तरह से आपसे प्रश्न भी पूछ सकता है कि भारत का सबसे ऊंचा स्तूप कौन है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा सांची का स्तूप। जानने की बात यह है कि इस स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासक बिंदुसार के पुत्र अशोक ने करवाया था। बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक ने 84,000 लगभग स्तूप बनवाए थे। इसी के साथ अगर हम बात करें सारनाथ की तो सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। यह बौद्ध एवं जैन धर्म की मान्यता के अनुसार एक पवित्र धर्म स्थल के रूप में जाना जाता है। सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। इसी के साथ एक नज़र कोणार्क पर डालें तो कोणार्क में एक सूर्य मंदिर स्थापित किया गया है जिसे कोणार्क का सूर्य मंदिर कहते हैं। अगर बात करें हम कोणार्क की तो कोणार्क जो है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है और इस मंदिर का जो निर्माण किया गया था वो 1236 से लेकर 1264 ईसा पूर्व के मध्य गंग वंश के राजा नृसिंह देव के द्वारा बनवाया गया था। और सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर को 1984 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता भी दे दी गई है। इसी के साथ हम बात करें महाबलीपुरम की तो महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित एक रथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। आइए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि भारतीय रेलवे के द्वारा एक परीक्षण के आधार पर पेश किए जाने वाले हाइब्रिड वैक्यूम टॉयलेट खाली स्थान दिया है और आपको बताना है इन विकल्पों में से किसके निर्वहन का निपटान करता है।
आपके विकल्प है ए बायो शौचालय टैंक, बी बायोडाइजेस्टर टैंक, सी कोच के नीचे सेप्टिक टैंक और डी में दिया है अंतिम निर्वहन के लिए फ्लैश टैंक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी बायोडाइजेस्टर टैंक। आइए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि शरावती पनबिजली परियोजना, खाली स्थान दिया है और आपको बताना है कि कहाँ पर स्थित है। आपके सामने 4 विकल्प है और इन चारों विकल्पों के माध्यम से आपको बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। आपके विकल्प है ए पुडुचेरी, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु और डी है केरल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। कर्नाटक में शरावती पनबिजली परियोजना स्थित है। यह परियोजना शरावती नदी पर बनाई गई है जिसे जोगा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। सबसे खास बात यह है कि जोगा जलप्रपात का नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। आइए इसी के साथ हम एक और भी प्यारा सा प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा है कि मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के खाली स्थान में दिया है और बताना है कि किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है। आपके विकल्प है ए 1 से 10, बी 12 से 35, सी 36 से 51 और डी में दिया है 112 से 135। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी 12 से 35। हमारे भारतीय संविधान में 12 से 35 के अंतर्गत मूलभूत अधिकारों का वर्णन किया गया है। आइए हम इसी के साथ एक और भी प्रश्न देखते हैं। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र यानी पैडलॉक का रंग कैसा होता है। आपके विकल्प है ए हरा, बी पीला, सी नीला और डी में है लाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए हरा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। PCB का पूरा नाम क्या है। आपके विकल्प है ए प्राइमरी केयर बायोटेक्नोलॉजी, बी पंजाब कमर्शियल बैंक, सी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और डी में है पब्लिक कैरियर ब्यूरो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। PCB का जो पूरा नाम होगा वह होगा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। आइए इसी के साथ हम एक और भी प्यारा सा प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा है कि 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। आपके विकल्प है ए ताजुद्दीन अहमद, बी शेख मुजीबुर रहमान, सी मोहम्मद मंसूर अली और डी में है खालिदा जिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए थे। बात करें हम बांग्लादेश की तो बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। यह पहले पाकिस्तान का एक हिस्सा था जो बाद में 16 दिसंबर 1971 में एक नए प्रांत के रूप में निर्माण किया गया, जिसके उपरांत बांग्लादेश ने हर साल 16 दिसंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। सबसे खास बात यह है कि इस देश का निर्माण कराने में हमारे भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। आइए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि मानव रहित उपग्रह का पहला सफल कक्षीय प्रक्षेपण, खाली स्थान दिया है और आपको बताना है कि किसकी सहायता से किया गया था। आपके विकल्प है ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी फ्रांस, सी सोवियत संघ और डी है जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी सोवियत संघ।
सोवियत संघ की मदद से मानव रहित उपग्रह का पहला सफल कक्षीय प्रक्षेपण किया गया था। ध्यान देने की बात यह है कि इस परीक्षण को 4 अक्टूबर 1957 को रूस ने प्रथम सफल अंतरिक्षयान यानी स्पुतनिक फर्स्ट को छोड़ा था। इसी के साथ अगर हम अन्य उपग्रहों की बात करें तो पहला संचार उपग्रह के रूप में स्कोर को 1958 में अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था और वीनस 3 एकमात्र प्रथम उपग्रह है जो 1965 में शुक्र ग्रह पर उतारा गया था। आइए इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी एनआईए का गठन कब किया गया था। आपके विकल्प है ए 1940, बी 1941, सी 1942 और डी में है 1943। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी 1941। 1941 में आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था। आइए जानते हैं आज़ाद हिंद फौज यानी एनआईए के बारे में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना पंजाब के जनरल मोहन सिंह ने 15 दिसंबर 1941 को की थी। इस फौज के प्रेरक एवं संगठनकर्ता जो थे वह थे रास बिहारी बोस। और सुपर कमांडर की बात करें हम यानी आज़ाद हिंद फौज में जो सुपर कमांडर के रूप में नियुक्त किए गए थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। आइए इसी के साथ हम इस वीडियो का अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में पूछा है कि निम्न में से कौन डीडीटी के संबंध में सच है। आपके विकल्प है ए यह हल्के नीले रंग का होता है, बी इसकी एक तीखी गंध होती है, सी यह गैर विषैला है और डी है यह एक संपर्क कीटनाशक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी यह एक संपर्क कीटनाशक है। आइए बात करते हैं डीडीटी की। तो डीडीटी का फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफेनाइल डाइक्लोरोइथेन होता है। इसे एक रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन क्रिस्टलीय यौगिक के रूप में जाना जाता है। इसका विकास मूलतः एक कीटनाशी के रूप में किया गया था, किंतु इसके पर्यावरणीय दुष्प्रभाव के चलते इसका उपयोग जो है बंद कर दिया गया। सबसे खास बात यह है कि यह पहला आधुनिक कीटनाशक था जो मलेरिया के विरुद्ध प्रयोग किया गया था। अगर विश्व में बात करें तो विश्व में सबसे पहले डीडीटी का जो संश्लेषण किया गया था वो सन 1874 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के रसायनज्ञ आर्टमर जिड्रल ने किया था। इस तरह से मेरे यह 10 प्रश्न समाप्त होता है। आप सबको बताना है अपने अपने कमेंट बॉक्स में कि यह आप लोगों को वीडियो कैसा है। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा और हेल्पफुल हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना प्यार मुझ तक इसी तरह पहुंचाते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।